बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ उन्होंने यौम दिफा और GHQ के अंदर अपना आखिरी खिताब शहदा के साथ किया। और उन्होंने इस मौके पे आज जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने अपने मुख्तलिफ पॉइंट्स को हाईलाइट किया। तो अभी मैं आपको सबसे पहले उनके जो पॉइंट्स हैं उनको वो हाईलाइट कर देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले तो जो मौजूदा मुल्क के अंदर जो सियासी हिजान है, जो सियासी एक अफरा तफरी का माहौल है, उसके ऊपर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि एक जो साजिश जो बैरूनी जो इमरान खान जिसका एक बयानिया क्रिएट कर चुके हैं कि मुल्क के अंदर जो मेरी हुकूमत है वो बैरूनी साजिश के तहत गिराई गई। और इसमें वो उनका जो इशारा होता है वो फौज की जानिब होता है कि फौज इसके अंदर मुदाखलत अगर करती तो वो इसको रोक सकती थी, ये कर सकती थी, वो कर सकती थी। उसके ऊपर उन्होंने अपने बयानिया बना चुके हैं और वो लोगों के अंदर प्रीवेल कर चुके हैं। तो इसके ऊपर भी आज आर्मी चीफ ने एक बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो एक जाली हिजान पैदा किया गया और उसके ऊपर मैं वादे कर देना चाहता हूँ कि फौज की क्यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। और ये मुमकिन ही नहीं है कि एक बैरूनी साजिश और फौज हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे। एक किस्म का नामुमकिन है, बल्कि कबीरा गुनाह। उन्होंने कहा ये एक किस्म का कबीरा गुनाह है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अवाम और सियासी लोगों का हक है कि वो फौज पे तनकीद करें, लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है ना उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब कि अपना गौर व फिक्र करने की ज़रूरत। ये अनफॉर्चुनेटली हमारा एक अलमिया बन चुका है कि ना सिर्फ फौज के ऊपर बल्कि अब तो जो सियासी क्यादत है, जो सियासी लीडरशिप है, वो आपस में ही अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं कर पाती। तो एक आम जो कारकुन है वो उसको फिर जब एक लीडर गलत किस्म की और एक नाजेबा किस्म की गुफ्तगू करेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका कारकुन है, जो उसका फॉलोअर है, वो उसी को अडॉप्ट करेगा। जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी अखलाकियात जो है ना वो गिरावट के शिकार नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने इसके साथ ये कहा कि एक जो दूसरा उन्होंने कहा कि ये बतौर आर्मी चीफ मेरा एक आखिरी खिताब है। और इसके साथ उन्होंने आज जो उनकी खिताब के अहम नुकात थे वो मैं अब आपके सामने पेश कर देता हूँ। उन्होंने कहा सबसे पहले तो उन्होंने कहा जो मशरकी पाकिस्तान 1971 में हमसे अलहदा हुआ था ये फौज की वजह से नहीं, सियासी नाकामी थी। और इसमें जो एक और पॉइंट हाईलाइट किया जाता है कि इसमें 92,000 फौजी थे, जबकि 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 फौजी थे। दूसरा उन्होंने कहा कि फौज की 70 साल से मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत गैर आइनी थी। और फौज के ने जो सियासत है उसके अंदर मुदाखलत की, लेकिन हमने पिछले साल फरवरी से ये अहद कर लिया कि अब आज के बाद हम फौज किसी भी तरह से जो सियासी मुदाखलत है वो नहीं करेगी और एक गैर जानिबदाराना अंदाज से अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि जो फौज ने मुदाखलत का जो अपना एक जो सियासत के अंदर मुदाखलत को बंद किया है उसके ऊपर वो सख्ती से बंद है और आइंदा भी इंशाल्लाह इसके ऊपर इसी पहराए पे अमल करेगी। हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए अदम बर्दाश्त की फजा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना होगा। उन्होंने कहा 2018 के इंतखाबात में बाद पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का, जबकि 2022 के अंदर जो यानी कि उस वक्त जो नून लीग थी वो इमरान खान को कहती थी ये सिलेक्टेड, यानी कि फौज की जानिब इशारा होता था कि इसको फौज लेके आई है। और इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि 2022 के अंदर जब इमरान खान को अदम एतमाद के बाद हटाया गया तो उन्होंने जो एक बयानिया क्रिएट कर लिया इम्पोर्टेड का। तो ये जो दोनों हैं ये फौज को इससे नत्थी करना ये एक नामुनासिब सी बात है। सबको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि सब्र की भी एक हद होती है। उन्होंने वार्निंग भी दी और फौज के खिलाफ जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहती है। आर्मी चीफ का कहना था कि मैं शहदाए पाकिस्तान की अजमत को सलाम पेश करता हूँ जो कि हमारा फ़ख्र है। इनके साथ इनके लवाहिकीन के हौसला और सब्र इस्तकामत को भी दाद देता हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ फौज कभी इनको तनहा नहीं छोड़ेगी। पाक फौज के सिपर सलार ने कहा कि आर्मी कमान के 6 साल मुद्दत में हजारों शहदा के घरों पर ताजियत के लिए गया। मैंने हमेशा इनके हौसले को बुलंद पाया, जिसने मेरे हौसले को भी तकवीत बख्शी। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ आपकी कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकते, लेकिन आपके प्यारों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होंगी। मुझे फ़ख्र है। उन्होंने फिर अपनी जो टेन्योर है उसके बारे में बातचीत करते हुए कहा कि मुझे फ़ख्र है 6 साल इस अजीम फौज का सिपर सलार रहा। इनका कहना था मुझे फ़ख्र है कि दुआ और मैं ये दुआ भी करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी फौज इसी तरीके से
کامیابی کے جھنڈے گائے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ پاک فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے، لیکن پاک فوج ہمیشہ استعداد سے بڑھ کے قوم کی خدمت میں مصروف رہی ہے۔ ریکارڈ ایکٹ کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ، ایف اے ٹی ایف کی وائٹ لسٹ سے نکلنا ہو، بارڈر پر بار لگانا ہو، قطر سے سستی گیس مہیا کرانا ہو یا دوست ممالک سے قرض کا اجرا ہو، کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹڈی دل کا خاتمہ، زراعت کے درمیان امدادی کارروائی ہو یا فوج نے، اور اس کے ساتھ جو ابھی کورونا آیا تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور سیلاب کے اندر بھی انہوں نے کہا اس کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے بھی کبھی غافل نہیں ہوئی۔ یہ ان کے جو پوائنٹ تھے، یہ اور یہ جو انہوں نے آج اپنی بات چیت کے اندر یہ کہے۔ اور انہوں نے ایک اور جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں فوج اور عوام میں دراڑ ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل تھے، لیکن انہوں نے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے، اس صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آرمی چیف نے جو مزید کہا کہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ یہ انہوں نے تمام جو پارٹیز تھی ان کے لیے پیغام تھا، اور یہ ایک اچھا سائن ہے کہ ملک کی خاطر تمام پارٹی جو لیڈرشپ ہے سیاسی، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھے مل بیٹھ کے ملک کی جو خدمت ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت ان 7 ممالک کے اندر شامل ہو چکا ہے جن کے معاشی جو کرنسی ہے یعنی کہ وہ زب و حالی کا شکار ہے، وہ ڈاؤن ہے۔ اگلی میں ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے جو معاشی اشاریہ ہیں، وہ جو معاشی سچویشن ہے اس کے اوپر پورا ڈیٹیل میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔